सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए भाई, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो पिछले लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ वैज डैश टू फिशर कर रहे थे एंड फिशर टू वैज डैश कन्वर्जन हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम किस पे थे, किस टॉपिक पे थे हम? कन्वर्जन ऑफ वैज डैश टू फिशर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ वैज डैश टू फिशर एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन टू वैज डैश, दोनों ही मिक्स करेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको करवाई दिया था ये तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार हम कन्वर्जन करते हैं, किस प्रकार हम फिशर को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए आज ये जल्दी, अब थोड़ा टाइम कम है तो इतना टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक फिशर फॉर्म है। इस फिशर फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? वैज डैश में। तो वैज डैश में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, वो जो जिग जैग वाली फॉर्म है ना, जिग जैग, उस जिग जैग वाली फॉर्म बना लीजिए, जिग जैग वाली फॉर्म बना लीजिए। और जिग जैग वाली फॉर्म से आपको पता लग जाएगा, जिग जैग वाली फॉर्म से आपको पता लग जाएगा। अगर जिग जैग वाली फॉर्म से बनाना चाहते तो इसको, ये जिग जैग फॉर्म से भी पता लग जाएगा। और इसके और भी रूल हैं, और भी इसके रूल हैं। तो इसमें भाई वैज डैश कितनी रिप्रेजेंटेशन बन सकती है? वैज डैश की 2 बन सकती हैं, 2 रिप्रेजेंटेशन बन सकती है जनरली। किस प्रकार, वो हमें देखना होगा कैविटी, वो डिपेंड करेगा कैविटी पे कि कैविटी हमने किस साइड ली है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये बना दिया भाई इसको, ठीक है ना। देखिए अब कैविटी किस साइड है, अभी कैविटी किस साइड है भाई? कैविटी किस साइड है? कैविटी है इस साइड, कैविटी है इस साइड। तो ये देखिए इस साइड वाला एटम, ये वाला जो एटम होगा ये आएगा अबोव द प्लेन, ये वाला जो एटम आएगा वो आएगा अबोव द प्लेन, मतलब कि हाइड्रोजन आएगा अबोव द प्लेन। और जो इसके अपोजिट है कैविटी के, वो आएगा बिलो द प्लेन। बस आपको यही याद रखना है, वैज डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वैज डैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके बाद इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या है भाई, अब यहाँ पर क्या होगा? कैविटी देखिए किस साइड है, कैविटी इस साइड है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, जो मेरा OH ग्रुप है वो कहाँ पर होगा भाई? जो मेरा हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप है वो होगा अबोव द प्लेन, और जो मेरा हाइड्रोजन है वो होगा बिलो द प्लेन। अब इसमें मैं कुछ चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस कैविटी को इस टाइप से ले लूँ, इस कैविटी को इस टाइप से ले लूँ, ये देखिए इस टाइप से अगर ये मैंने कैविटी को ले लिया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आ जाएगा बस। अब ये होगा, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ही बनेगा। अब ऊपर वाले में क्या होगा? बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा एक प्रकार से, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर बिलो द प्लेन आ जाएगा OH, और ये अबोव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये हो जाएगा, स्ट्रक्चर तो सेम ही है, स्ट्रक्चर तो सेम ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है दोनों, बस इसको 180 डिग्री पे हमने ऐसे रोटेट करा दिया, इस टाइप से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, वो कैविटी पे डिपेंड कर रहा है। बस ये कैविटी देखिए, हमने कैविटी को चेंज किया, बस कैविटी की पोजीशन को चेंज किया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? वैज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट फिशर को डायरेक्ट वैज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिशर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? वैज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब हम इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको देख लीजिए, अब वैज डैश है, देखिए मैंने किस फिशर को वैज डैश में कन्वर्ट कर दिया, मैंने फिशर को वैज डैश में कन्वर्ट कर दिया। अब वैज डैश को फिशर में कन्वर्ट कीजिए, करिए भाई, सेम ही है एक प्रकार से, ये मान के चलिए, इसको करिए आप, इसको जो वैज डैश है इसको फिशर में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको पता है, आप कैविटी से भी पता कर सकते हो, जिस साइड कैविटी है उस साइड कौन सा आएगा भाई? अबोव द प्लेन वाला ग्रुप। तो कर दीजिए, जिस साइड कैविटी है उस साइड आएगा अबोव द प्लेन वाला ग्रुप, जिस साइड, और कैविटी के अपोजिट साइड बिलो द प्लेन वाला ग्रुप। कैविटी इस साइड है तो कैविटी की इस साइड क्या आएगा? अबोव द प्लेन वाला ग्रुप। अबोव द प्लेन कौन सा है? एक मिनट रुकिए, कैविटी इस साइड है ना, तो इस साइड आएगा अबोव द प्लेन वाला ग्रुप, ठीक है। ये आ गया अबोव द प्लेन वाला ग्रुप, ठीक है। और इस साइड जाएगा ये हाइड्रोजन, तो ये बन गया। बस सेम है, बिल्कुल सेम। और अगर आप इसको चेंज करके किस टाइप से बनाना चाहो, ये तो आपने कैविटी को देखा है, अगर आप इस एंटी को, इस स्टैगर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करके सिस में कन्वर्ट कर दो, और सिस में कन्वर्ट करके कर लो। मान लीजिए आपने क्या किया, आप इसको रोटेट कर दो 180 डिग्री, आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री रोटेट करके इसको कन्वर्ट कर लो भाई, किस में? सिस में, ठीक है। आपने कन्वर्ट कर लिया इसको किस चीज़ में?
ये आपने कन्वर्ट कर लिया इसको सिस में, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा, इसको जब रोटेट किया, इसको जब आपने रोटेट किया तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोक्साइड है ये तो आ जाएगा अबोव द प्लेन, ये अबोव द प्लेन, और ये हाइड्रोजन चला जाएगा बिलो द प्लेन। और यहाँ पर ये है ही, यहाँ पर ये हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोक्साइड है ही, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड था ही अबोव द प्लेन। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बना है, दोनों हाइड्रोक्साइड सेम साइड है, अबोव द प्लेन है दोनों, ये बिलो द प्लेन है। मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं अगर, तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। आप हाइड्रोक्साइड को इस साइड भी लिख सकते हो, आप हाइड्रोक्साइड को इस साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड सेम ही साइड आएंगे, बस ये याद रखना, सेम साइड आएंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो अगर आप पीछे वाले को रोटेट करोगे तो क्या होगा, पीछे वाला अगर आपने ये वाला रोटेट कर दिया, अभी तो मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले को रोटेट किया है, मैंने फ्रंटियर जो फ्रंट वाला है ना इसको रोटेट किया, लेकिन आप बैक वाले को रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बिलो द प्लेन चला जाएगा। कैसे, बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। इस वाले को रोटेट किया है इसलिए ये वाला हाइड्रोक्साइड अबोव द प्लेन चला गया, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार आप फिशर को वेज डैश में और वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आपको एक होमवर्क है, आपका एक होमवर्क है, आप इसको आप घर से करके लाना भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है भाई, ये थ्रियोफॉर्म है, ऊपर वाली इराइथ्रोफॉर्म थी और नीचे वाली थ्रियोफॉर्म है। तो आप इसको क्या करना, आप इसको घर से करना इसको आप, ठीक है। इराइथ्रो और थ्रियोफॉर्म आपको पता ही होगा, ठीक है ना। इराइथ्रो और थ्रियोफॉर्म जनरली आपको पता ही होगा। आप एक काम कीजिए, इराइथ्रो और थ्रियोफॉर्म में ये नीचे एक काम कीजिए, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, इसमें जल्दी लगा लीजिए, इसमें CH3 लगा लीजिए, ठीक है ना। इराइथ्रो और थ्रियोफॉर्म में ये CH3, ये इराइथ्रोफॉर्म है, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, इराइथ्रो और थ्रियोफॉर्म। तो मैंने आपको इराइथ्रोफॉर्म तो करवा दिया कंप्लीट। आपको थ्रियोफॉर्म को क्या करना है, पहले वेज डैश में कन्वर्ट करना है, फिर वेज डैश जो आपकी वेज डैश बने उसको कन्वर्ट करके देखना है फिशर में। वैसे तो मैंने लिखवाया हुआ आपको फिशर, लेकिन फिशर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, वेज डैश में, देन फिर वेज डैश को आपको फिशर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ओके, याद रखना, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लो, ठीक है भाई। तो मैंने आपको इराइथ्रो कराया है और आपको थ्रियो करना है, ठीक है ना। ओके गाइज, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एग्जाम्पल ही है, नेक्स्ट भी एग्जाम्पल ही हमारा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में कुछ नहीं दिया हुआ, वही एक ग्रुप है हमारे पास। वो क्या है भाई, ये एक ग्रुप दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये हमारे पास COOH और CH3, ये OH और ये H, यही है ना, हाँ यही है। ये एक मतलब कि हमें एक फिशर रिप्रेजेंटेशन, एक कंपाउंड दिया हुआ है फिशर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। हमको क्या करना है, इस कंपाउंड को किस चीज़ में चेंज करना है, हमको इस कंपाउंड को वेज डैश में कन्वर्ट करना है, वेज डैश में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार करोगे इसको, आपको तो पता होगा, वेज डैश में कन्वर्ट करना तो आपको पता है ना, किस प्रकार करोगे आप इसको वेज डैश में कन्वर्ट, बताइए, आप बताइए इसको वेज डैश में किस प्रकार कन्वर्ट करोगे। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, जो वर्टिकल प्लेन वाले, जो वर्टिकल इसमें सिंगल जो टेट्राहेड्रल है, आप इसमें ये देख लेना वर्टिकल प्लेन में कौन से हैं। वर्टिकल प्लेन में जो भी कार्बन होंगे ना वो होंगे ऑन द प्लेन, और जो ये इस साइड वाले होंगे ये होंगे अब और बिलो द प्लेन वाले ग्रुप। याद रखना, वर्टिकल प्लेन में हमेशा कार्बन, जो कार्बन होते हैं, कार्बन की चेन आती है वर्टिकल प्लेन में, और वो होते हैं ऑन द प्लेन। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रुप लगे होते हैं वो होते हैं अबोव द और बिलो द प्लेन, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या करना है आपको, आप कैविटी बना लीजिए इस टाइप से कैविटी बना लीजिए। ये आपने कैविटी बना ली भाई, ये मेरा COOH और ये मेरा CH3। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर एक कैविटी बना ली इस प्रकार, ठीक है। ये मेरा COOH और ये मेरा CH3, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब मेरे को क्या करना है भाई, कैविटी मेरी किस साइड, इस साइड ना, तो इस साइड कौन सा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मैंने कहाँ पर लिख दिया, अबोव द प्लेन, हाइड्रोजन को मैं लिख दूंगा अबोव द प्लेन, ठीक है। उसके बाद मैं लिख दूंगा इसको बिलो द प्लेन। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं,
कैविटी कहाँ पर है, इस साइड ना, तो इस साइड कौन सा आ जाएगा भाई, अबोव द प्लेन हमारा हाइड्रोक्साइड। बस सब सारा खेल कैविटी का ही है, आप सारा खेल कैविटी का ही है। कैविटी को देख के आप पता कर सकते हो, सारा खेल कैविटी का यही है। आप कैविटी को देख के ये पता कर लोगे कि मेरा मतलब कि कौन सा ग्रुप किस साइड होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है मान लीजिए फिशर में, तो क्या करोगे आप, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, ये देखिए भाई कैविटी इस साइड है ना, कैविटी इस साइड है, तो इस साइड कौन सा ग्रुप है, H है, तो लिख दीजिए H, और इस साइड कौन सा है, OH, ठीक है, ये COOH और ये CH3। इसमें देखिएगा, इसमें बताइए भाई कैविटी इस साइड है और अबोव द प्लेन ग्रुप OH है, तो लिख दीजिए OH और ये H, ठीक है, ये COOH, ये COOH और ये CH3, ठीक है, ये हो गया मेरा, ये मेरा फिशर में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। ओके, इसको मैंने ये फिशर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है भाई, अब क्या है नेक्स्ट भी एक एग्जाम्पल है मेरा, वो एग्जाम्पल भी देख लीजिए भाई, वो भी मेरा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, अभी एग्जाम्पल ही चलेंगे, एग्जाम्पल कीजिए, बहुत एग्जाम्पल है भाई हमारे पास। COOH, CH2OH और क्या है भाई, और क्या है ये OH, Br, ये H, ये H, ये फिशर फॉर्म है। इसको वैज डैश में कन्वर्ट करना है और वैज डैश से आपको फिर इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर हमने आपको फिशर दी हुई है, लेकिन आपको कन्वर्जन करके देखना है, खुद को करके देखना है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आप सोल्व आउट कर पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई कितने टाइप की कैविटी, किस किस टाइप से कैविटी बन सकती है, तो कैविटी यहाँ पर बन सकती है, ये देखिए इस टाइप से और इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कैविटी बन सकती है। ये COOH और ये CH2OH, ठीक है भाई। ओके, ये क्या है, COOH और ये है CH2OH, ठीक है भाई। एक मिनट रुकिएगा, ठीक कर लीजिए इसको, CH2OH, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना है आपको, कैविटी किस साइड है भाई, कैविटी है इस साइड, ठीक है, तो इस साइड कौन सा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आएगा अबोव द प्लेन, हाइड्रोजन आएगा अबोव द प्लेन, और जो मेरा OH है वो आएगा बिलो द प्लेन। तो कैविटी किस साइड है, यहाँ पर दूसरी कैविटी इस साइड, तो ये ग्रुप आएगा भाई अबोव द प्लेन, ये जो ग्रुप है ये कहाँ पे आएगा भाई, अबोव द प्लेन आएगा, अबोव द प्लेन, ठीक है। और ये कहाँ पर आएगा, ये कहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। और उस वाले में क्या होगा, अब कैविटी किस साइड है, इस साइड, तो हाइड्रोक्साइड आएगा अबोव द प्लेन, हाइड्रोक्साइड अबोव द प्लेन, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन। और कैविटी इस साइड है, तो मेरा हाइड्रोजन अबोव द प्लेन और मेरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन। बस हो गया, यही तो है और कुछ नहीं है भाई। आपको बस आप कैविटी को डायरेक्ट कैविटी को देख के पता कर सकते हो, कैविटी देखनी है, बस कैविटी बनानी है आपको इस टाइप से। आपको मैंने जो जिगजैग फॉर्म बताई थी ना, जिगजैग फॉर्म, उस टाइप से आपको कैविटी बनानी है एक, और जिगजैग फॉर्म में हमेशा एंटी होती है, ट्रांस, ठीक है, इस टाइप से एंटी बनती है वो हमेशा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। आपने वैज डैश बना ली ना, अब वैज डैश को क्या करोगे, वैज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर दीजिए। किस प्रकार होगी, तो देख लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ये देखिए COOH, CH2OH, ठीक है। इसको तो मैं कैविटी वाले रूल से कर रहा हूँ, तो कैविटी इस साइड है, तो इस साइड अबोव द प्लेन वाला कौन सा है, हाइड्रोजन, और बिलो द प्लेन OH, और कैविटी इस साइड अबोव द प्लेन है ब्रोमीन, और अपोजिट में है हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किससे, सिस वाले से, मतलब कि कन्वर्ट कर रहा हूँ कैविटी वाले से नहीं, कैविटी वाले से भी आपको करवा रहा हूँ मैं, और आपको मैं जो इसको एंटी को सिस में कन्वर्ट कर देंगे, एंटी को सिन में। तो एंटी को सिन में कन्वर्ट कर दीजिए भाई, इसको रोटेट कर दीजिए इस प्रकार, ये फ्रंटियर वाला कार्बन है ना, इसको रोटेट कर दिया मैंने, और ये इस टाइप से हो गया भाई, ठीक है। ये बन गया मेरा CH2OH, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन तो आ जाएगा अबोव द प्लेन, ये आ गया मेरा ब्रोमीन अबोव द प्लेन, और मेरा जो हाइड्रोजन है वो चला गया बिलो द प्लेन, ठीक है ना। और यहाँ पर भाई मेरा जो हाइड्रोक्साइड है वो चला गया अबोव द प्लेन, और जो मेरा हाइड्रोजन है वो आ गया बिलो द प्लेन। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा भाई, COOH, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा भाई, दोनों ग्रुप मेरे सेम साइड है, OH और ये ब्रोमीन, और ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा हाइड्रोजन, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको फिशर में भी। देख लीजिए सेम है, बिल्कुल दोनों सेम बने हैं, ठीक है।
तो भाई मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया, मैंने आपको ये कन्वर्जन भी सिखा दिया है, ठीक है ना भाई। ध्यान से देख लीजिए इनको, अच्छे से इनको दिमाग में डाल लीजिए, समझ लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या है भाई हमारा, उसके बाद क्या है, अब इसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, चलिए इसके बाद वाला एग्जाम्पल भी करते हैं, अब जो एग्जाम्पल आएगा वो भी करते हैं, आइए, ठीक है भाई। अब क्या है एग्जाम्पल अब देखिए एक मिनट। अब ये भाई पेंटा कार्बन है, 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। मैंने फिशर फॉर्म बनाई हुई है, फिशर फॉर्म को मेरे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, मुझे ट्रांस में कन्वर्ट करना, मतलब कि वेज डैश में, फिर वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है। और वो क्या है भाई, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप सभी, वो लिखिएगा, वो स्ट्रक्चर है मेरा। देखिए मेरे साथ साथ आप भी कर दीजिए इस क्वेश्चन को, मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है ना। मेरे से पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दो। अब भाई आपको अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। देखिए फिशर रूल को ये अगर अकॉर्डिंग टू फिशर रूल ये जो फिशर रूल था हमारा उसको फॉलो कर रहा है या नहीं, तो देखिए फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है भाई। ध्यान से देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है वो तो सबसे अबव द प्लेन, टॉप ऑफ द प्लेन में, मतलब टॉप ऑफ द ग्रुप है, ठीक है। और जो हमारा रिड्यूसिंग ग्रुप है वो बॉटम ऑफ द ग्रुप है, ठीक है। तो बिल्कुल कर रहा है भाई। और कार्बन जितने भी कार्बन चेन है वो वर्टिकल प्लेन में। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस चीज़ में, इसको वेज डैश में, इस फिशर फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहता हूँ वेज डैश में। तो आप कैविटी बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है, ये 3 कैविटी बनेगी, 3 कैविटी बनेगी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 कैविटी बनेंगी यहाँ पर, 3 कैविटी बन गई। अब आपको क्या करना है भाई, अब तो कुछ ही नहीं करना, अब तो आप खुद भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो ना भाई, बताओ मुझे। अब तो आप खुद भी कर सकते हो। कैविटी की साइड है इस साइड, तो हाइड्रोक्साइड की साइड आएगा अबव द प्लेन, और भाई हाइड्रोजन जाएगा बिलो द प्लेन। कैविटी इस साइड है तो हाइड्रोक्साइड जाएगा अबव द प्लेन, हाइड्रोक्साइड जाएगा अबव द प्लेन, और हाइड्रोजन आएगा बिलो द प्लेन। अब कैविटी इस साइड है तो हाइड्रोक्साइड जाएगा अबव द प्लेन, ठीक है भाई। और ये मेरा क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा, वेज डैश फॉर्म। कौन सी भाई, वेज डैश फॉर्म। ये मेरी कौन सी फॉर्म बन गई, ये मेरी वेज डैश फॉर्म बन गई, ठीक है। अब कैविटी में इस साइड भी ले सकता हूँ, इसको इस प्रकार भी कर सकता हूँ। इस प्रकार क्या होगा, ग्रुप चेंज कर दीजिए बस, ग्रुप मतलब जो अबव द और बिलो द प्लेन जो ग्रुप है ना उनको थोड़ा चेंज कर दीजिए। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड अबव द प्लेन है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो जाएगा। बस चेंज कर दीजिए, सभी चीज़ें चेंज कर दीजिए बस, ये हो गया भाई, ये हो गया मेरा, ये बन गया मेरा वेज डैश फॉर्म। ये मेरा कौन सा फॉर्म बन गया भाई, ये मेरा कौन सा फॉर्म बन गया, ये बन गया मेरा वेज डैश फॉर्म, वेज डैश फॉर्म। और देखिएगा ये कैविटी वाला फंडा अगर आपको एक बारी में ना समझ में आए तो आप क्वेश्चन कीजिए, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन कीजिए भाई। हर किसी को ऐसे ही समझ में आते हैं सब कुछ, हर किसी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही कंप्लीट यूनिट होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी, अगर आपने यूनिट कर ली कंप्लीट मान लीजिए और आपने उसके क्वेश्चन नहीं किए, अगर आपने यूनिट कंप्लीट कर ली और अगर आपने उसके क्वेश्चन नहीं सोल्व आउट किए, मतलब क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं किए, तो मार खा जाओगे एग्ज़ाम में। जब आपको एग्ज़ाम मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें जब आप बैठोगे तो मार खाओगे, पक्का गारंटीड बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ। क्यों मार खाओगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, बात सीधी है। आपकी प्रिपरेशन जो है ना, प्रिपरेशन वो तो आपने की, लेकिन यूनिट की, कंसेप्ट की क्लियर, लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। वो बोलते हैं ना, घोड़े ने घास तो बहुत खाया, घास तो बहुत खाया, लेकिन उसने दौड़ नहीं लगाई, तो वो दौड़ नहीं लगाई तो वो जीत नहीं पाएगा। वो खाएगा और वो मोटा हो जाएगा, वो दौड़ नहीं लगाएगा तो वो जीतेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, खाओ और फिर दौड़ लगाओ। और दौड़ कैसे लगेगी, असाइनमेंट प्रैक्टिस करके। हमारी ज़िंदगी में दौड़ कैसे लगती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है। फिर वो एग्ज़ाम को जितने भी टेस्ट होंगे उनको क्वालिफाई कर पाओगे आप, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखो भाई, अब क्या है, फिर अब इसको कन्वर्ट कीजिए आप फिशर में कन्वर्ट कीजिए भाई। अब फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको,
डायरेक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए इसको, ये नीचे रख दिया मैंने CH2OH और ऊपर रख दिया मैंने CHO, बस हो गया, हो गया डायरेक्ट कन्वर्ट। तो देख लीजिए भाई, कैविटी साइड है, बोधा प्लेन कौन सा है OH, कैविटी साइड है तो बोधा प्लेन कौन सा है OH, कैविटी साइड है तो बोधा प्लेन कौन सा OH, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हो गया, बस हो गया मेरा कन्वर्जन। इसी टाइप से था, यही मेरा कन्वर्जन था। और क्या था मेरा कन्वर्जन? अब इसको अगर आप सिस और ट्रांस से इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, किससे भाई? सिस और ट्रांस से अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो पहले आपको ये रोटेट करना होगा, फिर आपको ये वाला रोटेट करना होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा सिस और ट्रांस से कन्वर्जन। सिस और ट्रांस वाला जो कन्वर्जन होगा वो इस प्रकार से होगा, पहले इसको रोटेट कर लेना, रोटेट करके फिर इस वाले को रोटेट कर लेना और इसको कंप्लीट सिस में ले आना, सिन, ठीक है, उसके बाद ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आप बेशक से कैविटी का ही देख लेना, आप ये सिस वाला मतलब ये रोटेट करने वाला पंगा करना ही मत, ठीक है, आप कैविटी से ही पता कर लेना इसमें। और मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब कि सबसे बेस्ट जो रूल है ना इसमें फिशर में कन्वर्ट करने के लिए, फिशर को मतलब कि वैज डैश में कन्वर्ट करने के लिए, वो कैविटी वाला रूल सबसे बेटर है। मेरे को कैविटी वाला रूल सबसे बेटर लगता है। कैविटी वाला रूल जो है, उस कैविटी वाले रूल से आप कुछ भी कर सकते हो, आप फिशर भी कन्वर्ट कर सकते हो, फिशर को वैज डैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो घर से करके लाने हैं आपको, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको घर से करने हैं भाई, कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको घर से करने हैं। वो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जल्दी लिखिएगा, सभी लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए उन एग्जाम्पल्स को। वो एग्जाम्पल्स क्या है मेरे, देखिएगा मेरे एग्जाम्पल्स क्या है भाई, मेरे एग्जाम्पल हैं COOH, CH3, ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इस स्ट्रक्चर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? फिशर में, फिशर में, फिशर में कन्वर्ट करके लाना भाई, आप सभी को ये फिशर में कन्वर्ट करना है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये है, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल है भाई मेरा ये COOH, CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ये है। देन क्या है भाई हमारा एग्जांपल? उसके बाद हमारा एग्जांपल क्या है भाई? उसके बाद मेरा एक और एग्जांपल है, थर्ड नंबर पे जो मेरा एग्जांपल है वो है मेरा, वो एग्जांपल मेरा क्या है भाई? उसके बाद जो मेरा एग्जांपल है वो ये है। इसको आपको वैज डैश में कन्वर्ट करना है, इसको आप वैज डैश में कन्वर्ट कर लेना भाई, इसको आप वैज डैश में कन्वर्ट कर देना, बस। ये आपके 3 एग्जांपल हैं, इसको इनको कन्वर्ट करना है आपको वैज डैश में, वैज डैश में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये तीनों जो एग्जांपल हैं आपके होमवर्क है, ठीक है। क्या है भाई? ये आपके तीनों होमवर्क है, घर से करके लाना है, ठीक है। सबसे पहले वालों को वैज फिशर में कन्वर्ट करना, उसके बाद दोनों को पीछे वाले नेक्स्ट जो है वो उनको आप कन्वर्ट करना भाई किस चीज़ में? इन लास्ट वालों को वैज डैश में कन्वर्ट कर देना, ठीक है भाई, हो गया है हमारा, ओके। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करेंगे हम? साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन आ जाइए भाई। अब साहॉर्स हमारा कौन कौन सा हो गया? वैज डैश हो गया ना, वैज डैश रिप्रेजेंटेशन हम कर चुके हैं। अब वैज डैश रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या है? अब हमारा जो वैज डैश रिप्रेजेंटेशन है, उस वैज डैश रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या है भाई? जल्दी बताइए, हमारा जो वैज डैश रिप्रेजेंटेशन है इसके बाद क्या है? वैज डैश रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है भाई साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। साहॉर्स, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, एक होता है साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद आता है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड फिर इसके बाद क्या आएगा? न्यूमैन
रिप्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है ना। याद रखना आप इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा क्या क्या आएगा भाई, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता होगा साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, साहॉर्स और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होगा, पता है ना। ये तो होती हैं साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, और क्या है, यही है ना, इस टाइप से, इसी टाइप से तो होती हैं, इस टाइप से शो करते हैं। और हमारा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से शो करते हैं, ये इस प्रकार हम न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं, ये न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को अगर हम न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, आप बताइए जल्दी। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करता हूँ, जल्दी बताइए भाई। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं न्यूमैन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ फ्रंटियर वाले को तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बैक वाले कार्बन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इन दोनों में जैसे जैसे ग्रुप होते हैं वैसे वैसे इनमें लगा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले कौन सा करेंगे भाई, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, CH3 का।